और हल्दी घाटी का तिलक केवल चमत्कार नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा का संचार करेगा, इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जो नौजवान नौकरी की आस में आत्महत्या कर लेता है, उसका दोषी कौन है? यही अशोक गहलोत की सरकार है। राजस्थान के पूरे नक्शे पर 180 से भी ज्यादा सीटें हम लोग जीतकर राजस्थान के लोक कल्याण का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि मुझे भी आज तक जीवन में जो पुरस्कार मिले, इनाम मिले, जो मुझे भेंट मिली, उसमें हल्दी की घाटी की माटी से बड़ी कोई आज तक मुझे कोई उपहार मिला नहीं। और इसलिए हम सब लोग इसलिए आए थे कि हल्दी घाटी की इस माटी को तिलक लगाकर इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ जिस जनाक्रोश की मंशा से हम सब लोग यहाँ आए हैं, जरूरत इस बात की है कि किसानों के साथ जिस तरीके से ठगी हुई, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी हुई, राजस्थान में अपराध बढ़े और भ्रष्टाचार आकंठ हुआ, उस सब के खिलाफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने ये जनाक्रोश अभियान शुरू किया। मैं ये मानता हूं कि एक ऐसी पवित्र धरती पर हम आए हैं जिससे ये संदेश साफ निश्चित रूप से नजर आ रहा है कि राजस्थान में सत्ता तो बदलेगी, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होगी कि महाराणा प्रताप की इस पवित्र स्थली का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरे समर्पित भाव से काम करेगा। केंद्र में मोदी जी आशीर्वाद देंगे, मोदी जी की सरकार हमें सहयोग करेगी ताकि इस हल्दी घाटी की पवित्र माटी की गूंज पूरे विश्व में पूरी ताकत से हो। मैं इस माटी को ले जाऊंगा, पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इससे तिलक लगाएंगे और हल्दी घाटी का तिलक केवल चमत्कार नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा का संचार करेगा, इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कोई कल्पना कर सकता है इस पवित्र नाथद्वारा की धरती पर, इस हल्दी घाटी की धरती पर यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, उनको राजस्थान की उन माताओं बहनों की पीड़ा है जिनके साथ जिस तरीके का अन्याय और अत्याचार होता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनको नौजवानों की पीड़ा से ताल्लुक है, जो नौजवान नौकरी की आस में आत्महत्या कर लेता है, उसका दोषी कौन है? यही अशोक गहलोत की सरकार है। जो भ्रष्टाचार है, इस गरीब के जमीर के पैसे का, जनता का पैसे का है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का ऐलान भी हल्दी घाटी की धरती से करना जरूरी है। आपने देखा होगा किस तरीके से कोई रोटी कोई मांगे, भूख से बिलखती अबला, उसको बलात्कार का दंड मिले। कोई नौजवान जो परीक्षा देने के लिए जाए, अपने माँ बाप के परिश्रम के पैसे से कोचिंग करने के लिए जाए, और जब परीक्षा के केंद्र पर जाता तो पता लगता पेपर लीक हो गया। केवल पेपर लीक नहीं, उस पेपर लीक से उस अवसाद में नौजवान गया और उस नौजवान ने जो आत्महत्या की, उस पाप का कोई दोषी है तो अशोक गहलोत सरकार दोषी है। हल्दी घाटी की माटी उसको दोष के दंड का भागी बनाने के लिए पूरे तरीके समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेना काम करेगी। मुझे लगता है 2023 का सूरज आज जब उदय हुआ, आपने उस सूरज को देखा होगा, उसकी लालिमा को देखा होगा, उसकी ताकत को देखा होगा, उसकी ऊर्जा को महसूस किया होगा। मैं महसूस करता हूं कि इस हल्दी घाटी की धरती से ये ऐलान करता हूं, ये भरोसा करता हूं कि 2023 का पहला सूरज जब उगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत के साथ उगा। अस्त होगा वो तो कांग्रेस पार्टी के अस्तुत्य शासन का प्रतीक होगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे सारे मोर्चे, पार्टी के मंडल के सभी लोग, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष, सभी मोर्चों के हमारे मंडल अध्यक्ष, पूरी ये ताकत जब एकजुट होकर खड़ी होगी तो निश्चित रूप से केवल नाथद्वारा की यह चर्चा होती कि नाथद्वारा कमजोर है, नाथद्वारा में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, सुरेंद्र सिंह जी ठीक कह रहे थे कि 303 दिन बाकी है। और आप गौर करिए कि हिंदुस्तान में भी मोदी जी की 303 सीट है, गुजरात में 156 आई है, तो राजस्थान में 182 से कम नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अब ये संकल्प ले लिया है, इसलिए नाथद्वारा की धरती भी अछूती नहीं। नाथद्वारा की धरती ने भी उस हल्दी घाटी की माटी से संकल्प लिया है। नाथद्वारा की धरती ने भी उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, जैसे सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि 2023 के सूरज में जब गणना होगी
तो नाथद्वारा भी पीछे नहीं रहेगा। नाथद्वारा में भी भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण कमल उगेगा और पूरे शान से भारतीय जनता पार्टी का नाथद्वारा से लेकर पूरे ठीक राजस्थान के पूरे नक्शे पर 180 से भी ज्यादा सीटें हम लोग जीतकर राजस्थान के लोक कल्याण का काम करेंगे। आज जो चीजें कही गई, मुझे बताया, बहुत सारी बातों का जिक्र तो आदरणीय अर्जुन जी ने किया। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली से सिर्फ इसलिए आए कि यहाँ इस स्थान की महिमा कैसे हो, इस स्थान का गुणगान कैसे हो, महाराणा प्रताप के शौर्यगान कैसे हो। आपने इतनी सारी घोषणाएं करके नाथद्वारा के कार्यकर्ताओं को जो सम्मान और संबल दिया है, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मुझे बताया कि यहाँ चैत्री गुलाब की खेती जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, उसको ताकत देने की जरूरत है। यदि चैत्री गुलाब की, चैत्री रोज की उस खेती को और ज्यादा ताकत मिले, दिशा मिले, रोजगार भी बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र की तरक्की भी होगी, समृद्धि भी होगी। तो उसके लिए भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से भारत की सरकार करेगी। आप सब लोगों को मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि हल्दी घाटी की ये रज लगाकर हम मोदी जी के राष्ट्रवाद के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और केवल नाथद्वारा नहीं, पूरे राजस्थान के नवनिर्माण के लिए 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।